हेलो स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है क्या, C इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V, जिसमें Q जो होता है वो चार्ज होता है, V वोल्टेज होता है जो बैटरी देता है और C कैपेसिटेंस होता है। अब क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट लेते हैं। क्या लेंगे हम लोग, दो पैरेलल प्लेट ले लेंगे। तो ये है आपका प्लेट 1, ठीक है, ये पहला प्लेट है, और ये है आपका प्लेट 2, ये आपका दूसरा प्लेट है। अब इस दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं हम लोग कितना, तो D। ये क्या है, डिस्टेंस D है, ठीक है। अब इस प्लेट में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लेते हैं हम लोग, और ये हम लोग निगेटिव चार्ज प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जाएगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर और बाहर की ओर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सब किसके कारण है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज के कारण है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज के कारण सब है। फिर क्या है, इधर देखिए, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में इंटर करता है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किधर होगा, माइनस वाला, सब माइनस की ओर जाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज में वो इन करता है। तो इसलिए E माइनस Q चार्ज के कारण जो है, तो ये आपका Q चार्ज है माइनस Q, ये है प्लस Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, दोनों का एक ही है। तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल प्लेट है, और एक प्लेट के कारण आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में डराइव किया था कि एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सपोज दैट प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको जब आप लिखोगे तो ये होता है डेल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसी तरह से E माइनस Q चार्ज के कारण भी क्या हो जाएगा आपका, डेल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हम लोग डराइव कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, पैरेलल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर दो प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस Q प्लस E माइनस Q, और ये हो जाएगा डेल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस डेल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जब एलसीएम ले लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डेल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा डेल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या, पैरेलल प्लेट के कारण फाइनली क्या हो जाएगा, डेल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब आपको पता है कि चार्ज को भी वर्क डन करना पड़ता है। पोटेंशियल में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। कितना मूव होता है, F इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना। और जो वर्क डन है वो क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और इंटू क्या है, D है आपका, फोर्स इंटू D। और फोर्स जो है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अपोजिट होता है किसके, तो आपका होता है वो अपोजिट किसके, तो ये होता है आपका QE, मतलब सॉरी अपोजिट नहीं, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका QE, ठीक है, इंटू D। और ये Q जो है वो नीचे आ जाएगा, W के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा W बाई Q। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर बच गया क्या, E इंटू D, ठीक है, E इंटू D। यहां तक क्लियर है हम लोग। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है वैल्यू, डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो पैरेलल प्लेट के कारण। तो W बाई Q को कहते हैं V, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल प्लेट के कारण कितना है, डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू D, ठीक है। और जो ये आपका डेल है, ये आपका डेल है, ये डेल क्या होता है आपका, तो डेल जो होता है वो चार्ज डेंसिटी है, जिसका फॉर्मूला होता है Q बाई A। तो ये डेल क्या है आपका, डेल जो है चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेल को सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये होता है Q बाई A, ठीक है।
तो डेल जो है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, Q बाय ए। ये हम लोगों ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ चुका है, तो इसलिए V की जगह, इसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप, डेल की जगह, तो डेल की जगह पुट कर दोगे Q बाय ए, और नीचे में ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये बगल में इंटू डी। यहां तक क्लियर है हम लोग? ठीक है। अब ये ए जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखें कैसे, तो देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये a और इंटू डी। ठीक है, यहां तक क्लियर हम लोग, है ना। अब यहां पे क्या है कि आपको क्या निकालना है, q का वैल्यू। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे चला जाएगा, तो q इक्वल टू q इधर बच जाएगा कितना, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा इधर v, ये आपका आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा v से ना, है ना। v से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू a जो है वो इस साइड आ जाएगा, और जो आपका d है वो किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस v को इधर शिफ्ट कर दोगे q के नीचे, तो फाइनली जो है आपका क्या हो जाएगा, इधर हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये फाइनली जो है क्या हो जाएगा, इधर की ओर देखिए थोड़ा, ये q क्या है, q बाय v, इसके नीचे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा q बाय v। ठीक है, और इधर क्या बच गया, ये इधर बच गया सिर्फ आपका क्या, v तो उधर चला गया यहाँ पे इसके q के नीचे, और इधर क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, और इसी q बाय v को क्या कहते हैं, c, कैपेसिटेंस कहते हैं, इसलिए c इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट a बाय d। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसका वैल्यू 8.85 गुना 10 टू दी पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और ए आपका क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का एरिया, तो मतलब कैपेसिटेंस जो है प्लेट के एरिया पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट। और फिर डी जो है वो क्या है, इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, वो दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन, BW मतलब बिटवीन पैरेलल प्लेट, तो यही हो गया क्या, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने दो प्लेट ले लिया, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक निगेटिवली चार्ज प्लेट, उसको आप पैरेलली रख दिया आपने, इसके बीच का डिस्टेंस d होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण वो बाहर की ओर होगा और निगेटिव चार्ज अंदर की ओर होगा। चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, और आपको पता है कि पैरेलल प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डेल बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसलिए आपका दो पैरेलल प्लेट है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये डेल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस डेल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पैरेलल प्लेट के कारण वो डेल बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और फोर्स जो होता है वो कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q इंटू ई से, और ये D आपका डिस्टेंस है जो दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और ये इस Q को फिर हम W बाई Q कर देते हैं, और इधर बच जाता है E इंटू डी। अब E की जगह ये डेल बाय एप्सिलॉन नॉट जो आया है पैरेलल प्लेट के कारण उसको पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका डेल बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और डेल क्या होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जिसका वैल्यू Q बाय ए होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, इसलिए इस डेल की जगह क्या पुट कर दोगे, Q बाय ए पुट कर दोगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब आपको करना क्या है, Q को इधर रहने देना है, बाकी एप्सिलॉन नॉट ए को V से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस D को नीचे लेके चले आना है, तो इधर ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई V इंटू डी। अब फाइनली क्या है, Q को इधर रहने दो, और इस V को क्या करना है आपको, इधर नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में शिफ्ट कर देना है Q के, तो Q क्या हो जाएगा, ये Q बाई V हो जाएगा इधर, तो Q बाई V हो गया, उधर क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसी Q बाई V को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू क्या है, Q बाई V, इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, इसलिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मतलब जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, प्लेट के एरिया पे और डिस्टेंस, दो प्लेट के पैरेलल प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे। तो अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा
पैरेलल प्लेट के बीच तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, याद रखना, ठीक है। और अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और ऐसा इसलिए होता है कि कैपेसिटेंस और डिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से आपका क्या है कि अगर आपका एरिया इंक्रीज करोगे प्लेट का तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर एरिया आप डिक्रीज करोगे पैरेलल प्लेट का तो आपका जो है कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है वो एरिया के क्या है, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जिसमें आपका ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, जिसमें उसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है आपका एरिया ऑफ द प्लेट, और डी है आपका डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। तो ये आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में पहला डेरिवेशन जिसको कहते हैं कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ए में एरिया, डी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो आज के लिए इतना ही। See you in the next class and all the very best for your exam. And please do like and subscribe the channel so that you can get regular updates on your YouTube channel. Thank you so much. See you in the next class. Bye-bye.